हेलो स्टूडेंट। सो आज हम बेसिकली बात करेंगे नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए। इफ आई से नॉन मैथ स्टूडेंट दैट मीन्स दे आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स और दे डोंट हैव बैकग्राउंड ऑन मैथमेटिक्स। तो उनको किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरह से उनको रीडिंग करनी चाहिए, किस तरह से उनको बेसिकली स्ट्रक्चर रखनी चाहिए अपनी स्टडी में। एक कुछ बेसिक बेसिक स्टेप्स जिन्हें हम अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एक काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप अगर प्रॉपर आईपीमेट की क्वांट की बात करो तो एक बेसिक क्वांट होती है, उसमें अगर आपको एक लॉजिकल अप्रोच अगर आप फॉलो करते हो तो आपको उससे काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट दैट एवरी स्टूडेंट नीड टू डू इज शिफ्ट योर माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। आपको ये करना होगा कि भाई अगर अपना आपने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन को देखते डरो मत। इसको ऐसा मत सोचो कि आई कैन नॉट डू दिस। आपको ये सोचना होगा कि हाउ इट्स वर्क, इसकी अप्रोच फाइंड करो कि ये जो पूरा पैटर्न है वो किस तरह की अप्रोच फॉलो करता है। हाउ इट्स वर्क ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मैथमेटिक्स जो है वो फॉर्मूला बेस है। अगर आप ये सोच के काम करोगे मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, आपको रटना पड़ेगा, अगर आप ऐसी थिंकिंग रखते हो तो कभी मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना होगा जिससे कि आप इस पे ओवरकम कर पाओ। अगर आपको बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको बस क्वेश्चन को समझो कि भाई ये किस तरह से वर्क करता है, क्या इसकी अप्रोच होती है, किस तरह का पैटर्न फॉलो करता है, किस तरह का ये स्ट्रक्चर है, इस तरह की वैरायटी हम इस तरह डील करेंगे। हम बेसिकली ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। आपको ये बिल्कुल अजम्पशन नहीं लेके चलना है कि मैथ इक्वल टू फॉर्मूला। मैथ बेसिकली लॉजिक। अगर हम आईपीमेट की क्वांट की बात करें तो आईपीमेट की क्वांट एक लॉजिकल पार्ट होता है। अगर हम अर्थमेटिक पोर्शन की बात करें तो बहुत ही पूरा रिलेट करेगा आपके प्रैक्टिकल अप्रोच से। तो बेसिकली वो पूरा का पूरा रटने वाला पार्ट नहीं है, इट्स जस्ट एन लॉजिकल थिंकिंग। आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी होगी, उससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट शिफ्ट करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो बेसिकली होता क्या है कि अपन को बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत होती है या फिर हमें आइडिया लग पाता है कि हो क्या रहा है। सो आप क्या करो, डेली प्रैक्टिस पर आप छोटे छोटे कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन डील करना स्टार्ट करो। जैसे आप थिंकिंग करो, जैसे कि मैंने माय नेम इज मान लो राम, आपका नाम कुछ भी है, आपने किसी को 10% इंटरेस्ट पर कुछ अमाउंट दिया तो कितना इंटरेस्ट होगा। अगर आपने कोई सेलिंग करने गए तो आपने इतने में इतने में आपने खरीदा, देन आपने किसी को सेल किया। तो एक बेसिक बेसिक आइडिया हो गया। इसका आपको बेसिक थिंकिंग करने है। ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज क्वेश्चन को आप थिंकिंग कर सकते हो, एंड किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को आप थिंकिंग कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो आप सोचो कि इसके रूट कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, मतलब ऐसा बहुत सारी चीजें जिनको आप डील कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो अगर आप थोड़ा सा थिंकिंग करोगे दिमाग में कि अगर हम है ना बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिमाग में रखें तो उससे क्या होता है कि अपना जो माइंड है उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो सबसे बड़ा फियर जो है बेसिकली स्टूडेंट को है क्या, एक फियर है। अगर वो फियर खत्म करना है तो आपको उससे उससे रिलेट चीजें करनी होगी। तो आप बेसिकली पर डे आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन थिंकिंग कर सकते हो, उससे भी आपको एक मोटा मोटा हेल्प मिल जाती है। ठीक है। तो एक हमारा सेकंड पार्ट क्या है कि इसमें थिंक करना है आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रेगुलर बेस पे। आप अगर कोई टॉपिक अगर आप रीड कर रहे हो तो उसके क्वेश्चंस को आप रेगुलरली बेस पे रीड, छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को आप रीड कर सकते हो। उनसे रिलेटेड कुछ मान लो बेसिक फॉर्मूलाज है तो उनको आप दिमाग में घुमाओ कि अच्छा इसका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो ऐसे आप जब कनेक्ट करने लगोगे चीजों को तो आपको चीजें बड़ी आसान लगने लगेगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर बेसिस पर आपको क्वेश्चंस दिमाग में रखने होंगे या आपको थिंक करने होंगे ऐसे क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, आपको लर्निंग स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। इफ आई से लर्निंग स्ट्रेटजी, इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज आपने टॉपिक स्टार्ट किया, मान लो परसेंटेज। आपने क्या स्टार्ट किया, एक टॉपिक स्टार्ट किया दैट इज परसेंटेज। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसका मतलब जानोगे। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने इसको परसेंटेज पढ़ लिया। आपको बेसिकली स्मॉल स्मॉल चंक्स में आपको चीजें करनी है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में चीजें करनी है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपने फ्रैक्शंस के बारे में देख लिया। सो आपने पर डे में ये 2 चैप्टर आराम से कर लिए। पहले आपने इसकी थ्योरी पढ़ी, इसके बेस पर कुछ 10 क्वेश्चन कर लिए। फिर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी, इसके बेस पर आपने 10 10 क्वेश्चन कर लिए। देन आप गए चेंज वाले आइडिया पर गए। फिर धीरे धीरे जितने भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आइडिया है आपको उनको ब्रेक कर करके डील करना है। देन आप उसके बाद जब आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए, देन आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे उनको आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह की जो अप्रोच है बेसिकली ब्रेक कर करके चीजों को डील करने की, ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि एक साथ अगर आप सिलेबस देखते हैं तो चीजें समझ में आना मुश्किल होता है, बट जैसे जैसे हम छोटे छोटे पार्ट में एक बार करने लगेंगे तो चीजें बड़े आसानी से डील हो जाती है। तो थर्ड पार्ट क्या है इसमें, थर्ड थिंग है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, आपको अपना तरीका चेंज करना होगा पढ़ाई करने का। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली हर बार हमेशा ये मत सोचो कि भाई फॉर्मूला है, कि आप देखोगे कि अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, अलजेब्रा की बात करें तो ये सब चीजें कनेक्टेड है। आप ये सोचो कि ऐसा होता क्या, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का जो
बेस है आपको वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस क्लियर हो गया तो फॉर्मूला बड़ी आसानी से आप काउंट कर पाओगे। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू बात करें, जैसे हमें पता होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम याद करते हैं कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। बट अगर आप इसको इस तरह ना सोच के समझो कि सेलिंग प्राइस होती क्या है। सेलिंग प्राइस क्या होगी, अगर मैं एक सेलर हूं, सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस जो मुझे पड़ी है एंड कुछ प्रॉफिट या लॉस जिसमें मैं सेल करूंगा। सो मुझे पता लगा कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस होगी और क्या होगी, प्रॉफिट होगी, ये मेरे पास होती है सेलिंग प्राइस। ये तो बेसिक आइडिया ही आप हर कोई डील कर सकता है कि भाई सेलिंग प्राइस बेसिकली या तो कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट का एडिशन, या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। भाई लॉस होगा तो भाई बेसिक लॉस कर देंगे। चलो अब प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट किस पे काउंट होता है, प्रॉफिट काउंट होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो मान लो अगर आपको P% प्रॉफिट हुआ तो बेसिकली प्रॉफिट कितना होगा, ये बना गया आपके पास कॉस्ट प्राइस इनटू P डिवाइड बाई 100। अगर आप कॉमन लोगे तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इसकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ध्यान दोगे तो आपको चीजें बड़ी आसानी से डील हो जाएगी। क्लियर ये वाला पार्ट। सो आपको नेक्स्ट पार्ट क्या करना है इसमें कि फोकस करना है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। आप चीजों को प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली डील करने लगोगे तो चीजें बड़ी आसान लगेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है, आप जब भी क्वेश्चंस करते हो सकता है कि आपने कंप्लीट टॉपिक कवर कर लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन करने लगे तो आप इसे क्वेश्चन नहीं होंगे, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस करेगा, आप बिल्कुल फॉल बैक करोगे और बेसिकली कंट्रोल आपका पैनिक पैनिक हो जाता है कि हमने इतना मेहनत की, इसके बाद हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो बेसिकली वो इनिशियल टाइम में सबके साथ होता है। आपसे मान लो क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप उसका सॉल्यूशन देख लो, फिर आपने दोबारा अपने दूसरी वैरायटी क्वेश्चन किया फिर भी नहीं हुआ, सॉल्यूशन देख लो। तो बेसिकली ऐसी कितनी वैरायटी होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी। एक चैप्टर में 15-20 से ज्यादा वैरायटी होती नहीं है अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर आपने 15-20 वैरायटी के कंसेप्ट याद कर, कंसेप्ट समझ लिए, उनका तरीका आपने फॉलो कर लिया, तो आप जैसे 21 क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में क्लिक होगा यहाँ इस तरह का पैटर्न हम देख चुके। हो सकता है कि आपको 20 क्वेश्चन में से एक भी ना हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए, ये सारी पॉसिबिलिटी होती है हर स्टूडेंट के साथ। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना होता है, हमें पैनिक नहीं करना, हमें कंसिस्टेंट चलना होता है कि हाँ कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ नेक्स्ट ट्राई करते, नेक्स्ट नहीं हुआ नेक्स्ट ट्राई करते हो। तो अगर आप करते हुए जाओगे तो बेसिकली आपके माइंड में चीजें रिकॉल होने लगेगी, रिकॉल होने लगती है तो उसके बाद चीजें बड़ी आसानी से डील हो जाएगी। तो एक तरीका इसमें ये है जिससे आप अगर आपके पास क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करते हो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हो तो बेसिकली आपको कंट्रोल करना है, आपको बेसिकली कंसिस्टेंट रहना है, स्टे कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंटली काम करते हुए जाना है। ठीक है ये वाली बात। तो आपको बेसिकली कंसिस्टेंट से स्टडी करनी है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं हुए आपने छोड़ दिया कि नहीं हमसे तो हो नहीं रहे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते। हो सकता है कि मान लो कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करके वापस आओगे, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, नेक्स्ट होती है कि बेसिक बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स आप फॉलो कर लो। कि देखो अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट की बात करें तो उन्हें कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन सॉल्व करना, इनमें कभी कभी स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो उनके लिए क्या करो, आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो कि भाई अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो वन वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया, छोटी छोटी कैलकुलेशन आप डील करना स्टार्ट करो। जैसे मैं अपने लिए बताता हूँ, जैसे हम जब छोटे थे तो हम क्या करते थे, मेरे दिमाग में क्लिक होता था 8 + 5 13 होता है, 8 × 9 72, ऐसे दिमाग में मतलब ऑटोमेटिक हमें करनी है। ऐसा नहीं कि आपको अपनी रैंडमली एक नंबर ले लो, आपको मान लो 6 + 7 13 होता है, तो ऐसा सोचो 6 और 7 13 होगा। तो ऐसा आप करते हुए जाओगे ना तो आपके दिमाग में चीजें रिकॉल होना स्टार्ट होती है, आपको वो कनेक्टिविटी बड़ी आसानी से पता लगेगी, आप जो कैलकुलेशन करते हो वो थोड़ी स्पीड से हो जाती है। ये सब आपको करना होगा बेसिकली। ये सारी चीजें आप जब रेगुलर अपने माइंड के साथ करोगे, बेसिकली आपको फियर है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स से, मैक्सिमम स्टूडेंट को फियर होता है, उनको देखा ये सोचते हैं यार इसमें तो कुछ अलग ही लग रहा है, ये नहीं होगा। बट उसके अगर आप अप्रोच स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो चीजें बड़ी आसानी से डील हो जाती है। तो अगर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ट्रिक्स सीख लो कि भाई मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है जल्दी से, अगर हमें क्यूब क्यूब करना है तो कैसे करोगे, अगर मान लो 100 बेस के आसपास के नंबर, जैसे स्पीड मैथ जो अपने पढ़ाते हैं, बेसिकली स्पीड मैथ में हम उनको ट्रिक्स सिखाते हैं कैलकुलेशन करने की, मल्टीप्लाई करने की और कुछ स्क्वायर फाइंड करने की, वो ट्रिक्स उनको सिखाई जाती है जिससे कि वो आसानी से कैलकुलेशन कर पाए। सो एक हमारे टास्क क्या हो गया कि आपको स्मॉल स्मॉल पार्ट में ट्रिक्स सीखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो इनिशियली जब भी आप टॉपिक से स्टार्ट करो, बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करो। जैसे हम अर्थमेटिक में बोलते हैं कि भाई रेशो, सिंपल इक्वेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एक पैटर्न की तरह स्टार्ट करो। पहले दिन लॉगरिथम नहीं करना, क्योंकि पहले दिन लॉगरिथम करोगे समझ में नहीं आएगा, वो अलजेब्रा का टॉपिक है, उसके लिए आपको माइंड को पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा छोटी चीजों के लिए। तो बेसिकली आपको इनिशियल टाइम में कॉम्प्लेक्स टॉपिक अवॉइड करने हैं, नहीं तो फिर बढ़ता हुआ जाएगा, घटेगा नहीं। तो आप इनिशियल टाइम में बेसिक बेसिक टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट, जो हमारी एप्टीट्यूड वाले टॉपिक है बेसिक बेसिक, उनको स्टार्ट करो। देन आप उन पे अगर आप अच्छे कमांड हासिल कर लोगे तो बेसिकली आपको मैथमेटिक्स से फियर ओवरकम हो जाएगा, फियर आपको कम होगा। ठीक है, उसके बाद आप आसानी से कॉम्प्लेक्स टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि आपको
जो प्रैक्टिस करनी है वो डेली, मान लो आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको किसी टॉपिक के ऊपर डेली करने, तो आप प्रैक्टिस करो डेली स्मॉल सेट में। ऐसा नहीं कि एक साथ पूरी बुक लेके बैठ गए, एक साथ पूरा चैप्टर लेके बैठ गए, ऐसा नहीं। आप 15-15, 20-20 क्वेश्चन आप पर डे के ऐसे डील कर सकते हो, जिससे कि क्या होता है आपको एक तरीके से बोरिंग बोरिंग वाला पार्ट नहीं होगा, आप आसानी से क्वेश्चन भी कंप्लीट कर पाओगे। एंड हमेशा आप नई थिंकिंग के साथ बैठोगे। नेक्स्ट डे भी अगर आपने, मान लो पहले दिन आपने 20 क्वेश्चन करे, अगर आप 20 के बाद करोगे तो फिर बोरिंग हो जाता है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे अगेन आप 20 क्वेश्चन करो, तो वो वापस एक फ्रेश माइंड से आप डील करोगे, तो चीजें बड़ी आसान लगने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो आपको एक हमेशा याद रखो, एक फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट नोटबुक अपने साथ बनाओ। हर टॉपिक के जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक 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 फॉर्मूलेज है, वो आपको होने चाहिए आपके पास। जैसे कि आप लास्ट टाइम पे जब रिवाइज करोगे एग्जाम के टाइम पे, तो उस पन्ने को पलट लो, आपकी छोटी सी नोटबुक को पलट लो, जिससे कि आपके कुछ, मान लो ऐसी छोटी सी होनी चाहिए इसमें सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट हो, तो कंसेप्ट आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकते हो बढ़िया से। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट पन्ने पलट लिया आपने, तो आपको रिकॉल हो गई चीजें, हाँ ये सारी चीजें पढ़ता है। तो इसका फायदा एग्जाम टाइम में लास्ट मोमेंट पे भी होता है, तो इसलिए आपको मेक श्योर होना है कि भाई आपको, कि आपके पास फॉर्मूला शीट हो या फिर कंसेप्ट वाली शीट, मतलब दोनों का मिक्स होती है वो, तो आप दोनों की दोनों एक ही किसी नोटबुक में बना लो या फिर कुछ पेजेस में आप बना लो, अकॉर्डिंग टू जैसा आप करना चाहो। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारे पास टॉपिक। जैसे ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, मान लो आपका अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया या परसेंटेज कंप्लीट हो गया, तो आप उसके टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। उससे आपको क्या होगा, उससे आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं आया। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू लॉट। आपको समझ में आ गया कैसे हमें बेसिकली स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या हमें हमारी अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से हम मैथमेटिक्स पे कमांड हासिल कर सकते हैं, ये आपको आइडिया लग गया होगा। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।